आतंकिस्तान के 9 केंद्रों पर भारतीय सेना द्वारा घातक हमला कर पहलगाम के हत्यारों को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया। सेनाओं ने बहादुरी के साथ टारगेटेड हमला कर जिसमें आम पाकिस्तानियों को कोई नुकसान नहीं होने दिया। इस विषय को लेकर देशभक्त योगेश रायचूरा, समाज सेवी सेवा प्रधान, कांग्रेस नेता तारिक रजा, पत्रकार सुधीर गुप्ता और पूर्व सैनिक केपी साहू सहित अन्य सैनिकों ने कहा कि आदमखोरों को मारना हिंसा नहीं, पुण्य का काम है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताइए, सेना में किस पद थे और कब रिटायरमेंट हुए? मैं सर अश्वनी पाटकर हूँ और भारतीय सेना में मैं सम्मिलित हुआ था 99 कारगिल के समय और रिटायर हुआ हूँ 2016 में। और सेना में रहते हुए बहुत से मतलब इंडिया में और फॉरेन में बहुत से मिशन में पार्टिसिपेट करने का, कवर्ड मिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। जिसमें स्पेशल फोर्स में जम्मू कश्मीर में भी विशेष करके पीओके और जम्मू कश्मीर में 11.5 साल 24 आवर्स वार काउंट सर्विस किया हूँ, जो कि मेरा सौभाग्य रहा है। जिससे भर्ती हुआ, वर्दी का कर्तव्य निर्वाह करने का मौका मिला, जिसमें मुझे 11.5 साल में लगभग 1100 मुठभेड़ और लगभग 19 इनकाउंटर, जिसमें सबसे क्लोज इनकाउंटर मेरा 25 दिसंबर 2003 को आमने सामने हुआ है। हाथ मिला के आतंकवादी अबू उस्मान रावलपिंडी लश्कर तोयबा, जिसको मारने का सौभाग्य मिला है, जिसके लिए मुझे अवार्ड का नामांकित भी किया गया। और उसके कारण अभी जो सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है, जब देखता हूँ प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का कार्य, तो प्राउड फील होता है सर। तो मोदी जी के नेतृत्व और कार्यकाल में देश काफ़ी आगे जा रहा है। और अटल बिहारी जी के कार्यकाल में मैंने मारा था, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और लश्कर तोयबा सबसे खतरनाक ग्रुप माना जाता था अलकायदा के बाद वर्ल्ड के अंदर में, जिसका आतंकवादी मैंने मारा और मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तीर पंजाब रेजिमेंट और आपका जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये 4-5 ग्रुप के लोग सक्रिय थे और सभी को खूब इनकाउंटर किया हूँ। जिसमें से टीम वर्क में हमने काम किया स्पेशल फोर्स पैराएसएफ के साथ में। 16 कोर घातक में था जी। ये आपके सीने के मेडल बता रहे हैं जी सर कि आपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है जी सर। तो इस वक्त जब हमारे देश ने आतंकवादी केंद्रों पर ही हमला किया, आम पाकिस्तानी को कोई तकलीफ नहीं दी, तो भारत के स्टैंड को कैसा देखते हैं और उनकी जो नीति है उसको कैसा देखते हैं? सर धर्म की सीमा होता है सर, अधर्म की सीमा नहीं होता। हम लोग माता के मंदिर से सिंदूर लगा के संस्कार के साथ देश सेवा के लिए निकलते हैं और माँ और बहन की रक्षा के लिए निकलते हैं। जो पैसा लेने की ज़रूरत नहीं होता, जितना भारत सरकार दे रहा है माता और बहन की रक्षा के लिए उतना बहुत है। और सिंदूर की जब बात आ जाती है और माँ भारती की सिंदूर की बात आ गई, जो कि हम संस्कार लेके यदि उस टीका लगा के ताकत है जो हमारे लिए आम जनता, आम पब्लिक जो है, यदि राम राम बोल रहे हैं और भारत माता जय बोल रहे हैं, वही भारतीय सेना का सम्मान ही सबसे बड़ा ताकत है। जो कि सिविल प्रशासन और बच्चा जो है लड़ने की जब क्षमता रखता है तो हमको ताकत मिलता है। और इसलिए हम लोग, क्योंकि कोई भी कंट्री का नागरिक हो, उस कंट्री का नागरिक का वीआईपी और सम्मान होता है। तो भारतीय सेना संस्कार से और सीमाओं से बंधा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। तो आम पब्लिक को क्षति नहीं पहुंचाते। और उनका जो सोच है वहसी और दरिंदगी सोच है, तो किसी भी वो लोग टारगेट कर सकते, उसमें अपने माँ बहन भाई को भी नहीं बख्शते। हमने तो खुद देखा है, 2 महीने के बच्चे तक को उन्होंने काटा हुआ है। जो कि जब मौका मिला तो आतंकवादी के परिवार को हमने भी काट किया है पीओके के अंदर में। जो कि मतलब जानवर को मारने के लिए हिंसा जरूरी है। हिंसा सर, नरभक्षी अगर कोई बन जाए, नर पशु बन जाए सर, लोहा को काटने के लिए लोहा ही काट सकता है। उसके लिए भारतीय सेना है और ताकत मिलता है आम पब्लिक और जनता के सम्मान से। आपके पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर है जी। वो कहते हैं कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। पहलगाम कांड के बाद अभी सेना ने जो सबक सिखाया बहावलपुर और अलकायदा केंद्रों पे बम्बार्डिंग करके, इस विषय को आप कैसा देखते हैं क्योंकि आप सेना में रहे हैं? जी, मैं इस विषय को गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूं।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी सही समय पर सही सटीक पाकिस्तान को जवाब दिया है। हम भारतीय सेना के लिए गर्व है, भारत देश के लिए गर्व है। भारत इस तरह के आतंकवादी टेररिस्ट जो पाकिस्तान बार बार हमारे देश को आंख दिखा रहा है, ये समय एक 21वीं सदी जो समय है, ये भारत विश्व में जितने भी टेररिस्ट जो चला रहे हैं उसको एक मिटाने की दिशा दिखा रहा है। आने वाला समय में जितने भी टेररिस्ट से जो बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आने वाला समय में उनको एक बार सोचना पड़ेगा। हम भारतीय सेना के लिए ये गर्व की बात है और हम गर्व महसूस करते हैं। एक सेना में रहे 15 साल हो गया मुझे रिटायरमेंट। आज अगर आपको देश बुलाएगा तो आज अगर देश को जरूरत पड़ी आपकी, तो अगर देश को आज ज़रूरत पड़ी तो हम जाने के लिए तत्पर हैं। अब धमतरी से पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन की ओर से हमने एक निर्णय लिया है कि अगर देश को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम जाने के लिए तत्पर तैयार हैं। कभी भी हम बुलावा आए, हम जाने के लिए तैयार हैं। ओके। पहलगाम की घटना के बारे में आपको पता चला होगा। जी जी, आपके पीछे हम महात्मा गांधी की तस्वीर भी देख रहे हैं, है ना। तो एक तरफ गांधी जी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, और दूसरी तरफ ये जो बेकसूर लोगों की हत्या हो रही है, क्या इसको आप हिंसा नहीं मानते? नहीं, मैं अगर बेकसूर बोला जाए तो आतंकवादियों के अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो वो उनको बेकसूर तो नहीं मान सकता मैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये हमारे को राइट्स भी है, संविधान में हमारे को अधिकार दिया हुआ है कि हम अपनी जान की रक्षा के लिए हम सामने वालों को अगर कोई है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो अगर हम इसको मतलब जो हमारे ऊपर अभी जो पहलगाम में जो कांड हुआ था तो उसका एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे कर रहे हैं, तो खाली हम केवल उसका जवाब के तौर पे नहीं ले सकते। आगे भी एक अंदेशा है, जो ये लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं, ये क्या है, उनका केवल एम ये है कि भारत के जगह जगह पर जाकर बाकी लोगों पर और अत्याचार करना, बेगुनाहों पर हत्या करना हो। तो क्या हम अपने उनके बचाव नहीं कर सकते उनके खिलाफ? तो ये तरह का एक एक्शन मैं मानूंगा। 1971 2025 जी, तो क्या 55-54 सालों तक हम सिर्फ अपनी रक्षा ही करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, लाशें गिनती रहेंगे, श्रद्धांजलि की मोमबत्तियां जलाते रहेंगे? क्या ये शोभा देता है? नहीं, इससे मैं बिल्कुल आपके साथ बहुत अच्छी तरह सहमत हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट में मेरा ये रहा था कि ये जो है खाली जवाबी कार्रवाई पर नहीं होना चाहिए। जैसे हमको खबर लगती है, जैसे हमको अंदेशा होता है, तो हमको ये बार बार रेगुलर, चाहे वो ईयरली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, हमको ये कार्रवाई करते रहना चाहिए। जब हमको अंदेशा होता है कि एक ऐसा लॉन्च पैड तैयार हो गया है और हमारे पर अटैक होने का संभावना है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस है ना, हमारी आईबी है, सक्रिय है, तो वो हमको हर खबर देते रहती है, अप टू डेट हमको करते रहती है। तो अगर मिलता है तो हमको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का सवाल है, हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। ये जो अभी सबक आप लोगों ने सिखाया है जी, तो ये कितने साल भारत को आराम रहेगा और वो गड़बड़ नहीं करेंगे? इसकी कोई हम एक निश्चित तिथि या कोई क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट नहीं बोल सकते, क्योंकि जब किसी की मनसा हो, एक कहावत है, पुरानी कहावत है कि ताला चोरों के लिए लगाया जाता है। हाँ। चोरों के लिए नहीं लगाया जाता, शरीफों के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जिसको चोरी करने का मनसा हो गया तो वो ताला को किसी भी हाल में वो तोड़ के चोरी करेगा। एक शरीफ इंसान की नीयत खराब ना हो उसकी वजह से ताला लगाया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइप की जो कार्रवाई है वो एक ताले का काम करता है। जो उनके अंदर जो मनसा आती है कि बेगुनाहों को हत्या किया जाए, वो चीज़ उस पर रोक लगाएगा। तो ये करना चाहिए, ये जरूरी है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील जॉन है। मैं आर्मी एयर डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। 2018 से मैं रिटायर हो गया था। थैंक यू। साहब जी, आप पहले शख्स हैं जो सेना से रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने आप को रिटायर नहीं मानते, और आपने बहुत से नौजवान हिंदुस्तान की सेना को बहुत सारे मर्द आपने दिए हैं। आज वो सारे बच्चे
बॉर्डर पे खड़े हैं आपके ट्रेंड किए हुए, तो इसकी पहले कितनी खुशी होती है, इसके बारे में पहले बताइए। सर, मैं सेना से 16 साल की सेवा पूरा करने के बाद वापस इसीलिए आया था कि मैं यहाँ सेना में सेवा अकेला दे रहा हूँ। अगर मैं जाऊँगा तो मेरे जैसे सैकड़ों युवाओं को सेना में भेजूँगा और मेरे जैसे सैकड़ों युवा भारत माता की सेवा करेंगे, भारत की सीमाओं की रक्षा करेंगे। और मैं अपने इस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से लेकर आया था, उस उद्देश्य में निश्चित ही सफल हुआ हूँ और सैकड़ों युवाओं को मैं सीमाओं पर भेजा हूँ। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ और धमतरी जिले के युवा देश की कोने कोने में भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। भारत ने गुस्से में भी, क्रोध में भी, आवेश में भी, भावना में बह के भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दुनिया में उसे शर्मिंदा होना पड़े। इंसानियत के धर्म को सबसे ऊपर रखा और जो जो टेरर कैंप थे, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे, उनके अड्डे थे, 9 केंद्रों को नष्ट किया गया है, जिनमें वो कबूल कर रहे हैं कि 100-150 उनके जो आतंकवादी हैं वो मारे गए। तो ये भारत की कितनी समझदारी वाला कदम मानते हैं इसको? भारतीय सेना हमेशा ही एक समझदारी के साथ काम करती है। भारतीय सेना कभी ये नहीं चाहती कि आम नागरिकों को नुकसान पहुंचे और इस बात को ही ध्यान में रखकर हमेशा भारतीय सेना ऑपरेशन लॉन्च करती है और पाकिस्तानियों को इसी बात को ध्यान में रखकर पाकिस्तान और उनके आतंकवादी कैंपों पर हमेशा ही हमला करती है। इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादी कैंपों पर जब हमला किया था तो नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ था और इस बार भी 100 से भी अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए, मगर एक भी नागरिकों के मारे जाने का कोई खबर नहीं है। ताकि नागरिकों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है और उसी को ही सबक सिखाना हमारी भारतीय सेनाओं का कर्तव्य है और उसी का पालन और उसी को ध्यान में रख के अपने ऑपरेशन को लॉन्च करती है। मंगलवार का दिन बजरंग बली का दिन भी माना जाता है, जो कि संकट मोचक है, तो उन्होंने कितनी शक्ति दी भारतीय सेना को? निश्चित ही भारतीय सेनाओं को बजरंग बली ने पूरी शक्ति दी, क्योंकि भारतीय सेनाओं में मंगलवार के दिन पूरे जितने भी भारत के कोने कोने में भारतीय सेनाएं हैं, मंगलवार के दिन मंदिरों में एकत्रित होते हैं और बजरंग बली की आरती करते हैं, शंकर जी की आरती करते हैं। भगवान के पूजा का दिन है, उस दिन सेनाओं में नॉनवेज नहीं होता, शराब नहीं दिया जाता, केवल मंगलवार के दिन, और इस बात को पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी की शक्ति जो है हमारी भारतीय सेनाओं को मिलती है और यही कारण है कि भारतीय सेनाओं ने मंगलवार के दिन को चुना और ताकि बजरंग बली की ताकत, बजरंग बली के आशीर्वाद, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे और हम दुश्मनों को सबक सिखा सकें। मॉक ड्रिल का आदेश जो है गृह मंत्रालय से जारी हो चुका है, लेकिन धमतरी जिले में इसकी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है कि जब युद्ध अगर बढ़ता है, हमने तो अपना काम दिखा दिया, उनको नमूना दिखा दिया कि इससे भी बुरे अंजाम तक भारतीय सेना उनको ले जा सकती है और बॉर्डर पे तैनात है और चैलेंज भी कर रहे हैं, लड़ने का मन है तो आइए, भारतीय सेना तैयार है। लेकिन उस स्थिति में जो आम नागरिक हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, उनको मॉक ड्रिल की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन धमतरी जिले में इस तरह कोई गतिविधियाँ नहीं दिख रही हैं, तो ब्लैकआउट होता है, कैसे छुपना है, कैसे प्राण बचाने, ये जुम्मा आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? मॉक ड्रिल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में आम नागरिक हताहत ना हो, नागरिकों को, सिविलियन को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखने के लिए उसे प्रशिक्षित किया जाता है और किस तरह से युद्ध के दौरान हमें छुपना है और किस तरह से सायरन बजेगा, वो सायरन किस चीज़ की पहचान है और हमें उस समय किस प्रकार की हरकतें करना है, अपने आप को बचाना है, आम नागरिकों को बचाना है। ये प्रशासन ने घोषणा तो किया है, मगर प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखकर पूरे शहर में प्रमुखता के साथ इसे लागू करनी चाहिए, मगर आज ये दिखाई नहीं दे रहा है और ये हम पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आम नागरिकों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उनको इसके प्रति जागरूक करना ज़रूरी है, क्योंकि आम नागरिकों को इसकी समझ नहीं कि युद्ध के दौरान हमें किस किस प्रकार की सावधानी बरतनी है और इसमें जागरूकता लाने की बहुत ही ज़रूरत है। तो ये जो कार्रवाई हुई है दुख में, अब इस दुख भरे उससे माहौल से निकलकर अब एक छोटा सा सुख उन लोगों को मिले हैं जिनके सामने उनके पतियों को गोली मार के हत्या कर दी गई, जिन बच्चों के सामने उनके पिताओं की हत्या कर दी गई,
तो ये जो अंजाम देखने मिल रहा है, क्या लग रहा है ये नहीं सुधरे तो आगे और फिर कड़े कदम उठाएगी देश? निश्चित ही पाकिस्तानी आतंकियों ने और उनको पनाह देने वाले उनके आकाओं को ये तो समझ आ गया है कि भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और पाकिस्तानी आतंकवादियों को और उनके शिविरों को, उनके प्रशिक्षण केंद्रों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से तहस नहस किया, निश्चित ही वो एक बार सोचेंगे। और इस सरकार के इस कार्रवाई से हमारे जिस माताएं बहनें का सिंदूर उजड़ा था वो निश्चित ही आज सुकून की सांस ले रहे हैं और उनकी मन को शांति इस ऑपरेशन से निश्चित ही मिल रहा है। पूरे देश को इस ऑपरेशन से खुशी है और पूरे देश इस खुशी में झूम रहे कि पाकिस्तान को आज सबक सिखा दिया। अगर पाकिस्तान आगे भी कोई छोटी भी गलती करता है, निश्चित ही उसको बड़ी से बड़ी सज़ा और बड़ी से बड़ी उसको मुकाबला करके उसे सबक सिखाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। जी, आज अगर जरूरत पड़ी देश को एक बार फिर से, तो किस तरह की आपकी भावनाएं रहेंगी? जब से पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के नागरिकों के ऊपर हमला किया है, तब से हम पूर्व सैनिकों का खून खौल रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक मीटिंग आयोजित किए और समस्त पूर्व सैनिक एकत्रित होकर पहलगाम में मारे हुए हमारे नागरिकों को श्रद्धांजलि दिया और सभी ने एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया कि अगर युद्ध होता है तो हम पूर्व सैनिक सीमाओं में जाकर भारतीय सेनाओं की मदद करेंगे। यह निर्णय हम लोगों ने सर्वसम्मति से पिछले दिनों ही ले लिया है। जैसे ही हमें आदेश मिलेगा हम सीमाओं की ओर दौड़ पड़ेंगे। थैंक यू। नंदा जी, जिस चीज़ का पूरे देशवासी इंतजार कर रहे थे, क्या उस बदले की शुरुआत हो गई? जी हाँ, हो गई और पूरे भारत में हर्ष व्याप्त है। और ये मोदी जी का भारत है और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान अब आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ नक्शे में रहेगा और हमारी आने वाली नस्लें बोलेंगी कि यहाँ पर पाकिस्तान हुआ करता था। जी नहीं, लेकिन ये जो 28 जो लोग जी, जिनको लोग कहते हैं कि मृत हो गए, जी, उनकी आज आत्माएं क्या, किस तरह का आशीर्वाद? जी, वो बेटियां जिनका सिंदूर इन्होंने उजाड़ा, उन सिंदूरों का आज हमारी भारत सरकार, हमारे मोदी जी की सरकार ने उनके घर के अंदर घुसकर उन लोगों को नस्तनाबूद कर दिया जो ये सोचते थे कि हमारे से बढ़कर कोई नहीं है पाकिस्तान में। जी, तो ये सीधी लड़ाई 71 के बाद से तो लड़ नहीं रहे जी। ये जो लड़ रहे हैं, ये इस तरह की जो लड़ाई है जी, कि छुप के किसी बेकसूर को मार देना जी, और भाग जाना जी, और धर्म के नाम पर ये सब करना, ये कितनी कायराना हरकत है? ये बहुत ही कायराना हरकत है। और इस पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। वो असले कहाँ से लाएंगे? वो भूखे नंगे हैं जी। उसके बावजूद सुधरने के तैयार नहीं है, तो क्या कारण है? वो सुधरने का कारण नहीं है क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब कुछ तो करे, खाली बैठे हैं। हाँ। तो ये जो सबक सिखाने का जो काम है जी, ये कितने समय तक आराम रहेगा? ये इनको पूरा ही आराम दे दिया जाएगा हमारे मोदी जी के नेतृत्व में। और हमारी भारत सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में दिशा निर्देश में काम कर रही है, इनको इनकी जड़ें हिला दी जाएंगी। जुड़ा जी, ऑपरेशन सिंदूर, जय जय श्री राम। हाँ, कैसा देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? मुझे लगता है आज़ाद भारत की सबसे बेहतरीन कार्यवाही है जी। सबसे मतलब जो दुश्मनों को दिए जाने वाला सबसे माकूल जवाब है ये जी। और ये अगर लिटरली बोला जाए तो ये हिंदुओं के द्वारा दिया गया जवाब है जी। और हिंदू नेता के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा दिया गया, आतंकवादियों को दिया गया एक करारा जवाब है। तो ये आगे इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, क्या लगता है ये सुधरने वाले हैं या छद्मवेद तो चलता रहेगा? ये तो चलते रहेगा, उनके लिए डीएनए में ही है।
लेकिन अपने को भीतर का जो एक पाकिस्तान है उससे भी अपने को उससे भी छद्म युद्ध अपना चलता ही रहेगा। लेकिन ज़्यादा कठिन दुश्मन से लड़ना सरल है, लेकिन देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ना कठिन इसलिए है कि आपके पास क्या फार्मूला है देश के अंदर के दुश्मन से निपट लोगे? क्या फार्मूला है आपके पास? सरकार के पास सबकी चाबी है। नहीं, लोगों की एक राय थी कि अगर इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को तोड़ मरोड़ के इमरजेंसी लगा सकती है, तो क्या देश के अंदर के दुश्मनों को ठीक ठाक करने के लिए 5 साल के लिए देश के लिए क्या इमरजेंसी नहीं लगाई जानी चाहिए? इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप देश के पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री को उसे घर से उठा सकते हो, देश के वर्तमान गृह मंत्री को आप तभी पास कर सकते हो, तो सबको निपटाने के लिए सिर्फ बाएं हाथ का काम है। लेकिन घर का भेदी बहुत खतरनाक रहता है। ये रावण वाले उदाहरण से मिलता है कि उनके भाई विभीषण ने भले मदद की थी राम की कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उसको मारे बिना रावण नहीं मरेगा, लेकिन आज विभीषण का कहीं मंदिर नहीं है, लोग कोई उसको याद नहीं करते, लेकिन काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो उस स्थिति में बिना इस तरह का कोई फार्मूले के आप इनको बिगड़े लोगों को सुधार लोगे, ये कैसा आशावाद है आपका? देखिए 75 साल इनको पाला पोसा गया है, अभी 11 ही साल हुआ है, अभी 20 साल हम और रहेंगे, 20 साल में इनको सब समझ में आ जाएगा। तारिक भाई, पहलगाम हमले का जो बदला है, ये आतंकवादियों के 9 सेंटर पे हमला करके जहाँ से रणनीति बनी पहलगाम में बेकसूर लोगों को हत्या करने की, उसको उड़ा दिया गया है बम से। तो क्या माने बदला पूरा हो गया, क्या और सबक सिखाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? नहीं, बिल्कुल सरकार की जितनी भी कार्रवाई है, हमारी पार्टी और हम लोग उनके साथ पूरे तरह मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और अभी जिस तरह का ये हमला हुआ है, इसमें उनके घर में घुसकर और अच्छी तरीके से उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। जी, वहाँ उन्होंने जो पहलगाम में जो उन्होंने किया है, तो क्या लगता है ये इंसानियत वाला काम है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। जो लोग निहत्तों पर क्या नाम है गोली चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ये किसी भी तरह से इसको ना वलीद नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या इस्लाम का नाम लेके, धर्म का नाम लेके कपड़े खुलवा के चेक कर रहे हैं, है ना, और कलमा पढ़ने बोल रहे हैं, तो ये सारी बातें क्या इस्लाम इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं, इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपने एक आदमी की कत्ल किया तो आपने सारे जहाँ कत्ल कर दिया। जी, ये किसी तरह से इस्लाम इसमें इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम हमेशा शांति का पैगाम देता है, और ये लोग इस्लाम का नाम लेकर गलत घटनाएँ कर रहे हैं, जिसको इस्लाम इनकी माफ़ी कहीं भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी और ऊपर भी नहीं होगी। भैया, ऑपरेशन सिंदूर, जितने अलकायदा के अड्डे थे बहावलपुर और इधर उधर अलकायदा के, 9 जगह को नेस्तनाबूद हमारी सेना ने कर दिया है। पहलगाम हत्याकांड हुआ था, बेकसूरों के जान लिए गए। क्या कहना चाहते हैं इंसानियत के दुश्मनों के बारे में? ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। 27 के बल्दे 70, मतलब ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की जगह घुस कर मार रहे हैं। अब लोगों जितने ये इस प्रकार के दहशत फैलाने वाले लोग हैं, सतर्क हो जाए। भारत को समझ रहे, छोटी मोटी आम देश समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को आज मैं समझाना चाहता हूँ, आप चुनौती ना दीजिए, वरना घर घुस के मारेंगे। जहाँ मिले वहाँ से मार निकाल के खोद के मारेंगे। और हमारी सेना ने दिखा दिया कि डर नहीं, डर से जितना ज़्यादा हट सके जंगल से, झाड़ी से, पहाड़ों से खोद के मार रहे हैं। ये तो एक छोटा सा टाइटल था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक सुनील कुमार सोनी है जी। मैं कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर्ड हूँ जी। रिटायर होकर 3 साल हो चुका है मेरा जी। ये जो पहलगाम में घटना घटी, जो एक्शन हुआ, उसके बाद आपके साथियों का, सेना का जो रिएक्शन हुआ, उसको कैसा देखते हैं? मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा। जवाब ये है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और जो सेना ने जो कार्य किया है उसे हम लोग तो गौरवान्वित हो रहे हैं। ये पूरी भारत देश के लिए बहुत गौरव का विषय है
ये पूरा भारत देश के लिए गौरव का विषय है जी। ये पूरे भारत देश के लिए गौरव का विषय है और मुझे खुशी है कि जिस हिसाब से इनको जवाब दिया गया है वैसे ही इनको जवाब का ज़रूरत है। इसीलिए मैं सेना को सैल्यूट करता हूँ। जय। भैया, पहलगाम हत्याकांड को लेकर पूरे देश का समर्थन मिल रहा है और दुनिया के देशों का समर्थन भी मिल रहा है। और मंगलवार की रात 1:30 बजे बहावलपुर में इनके जो अड्डे हैं जहां ये को कृत्य उन्होंने तैयार किया, उसके 9 अड्डों पे इतनी बमबारी हुई है कि 75 मौतें होने का तो खुद कबूल कर रहे हैं वो। तो ये कितनी बड़ी अच्छी कार्रवाई मानते हैं इसको? मोदी जी का अनुकरणीय कार्य है और वाकई में गृह मंत्री मोदी जी और हमारा देश के जो जवान हैं उन्होंने अपने जज्बे को कर दिखाया है। जज्बे से ये साबित कर दिया है कि हम हैं तो भारत सुरक्षित है। इसलिए भारत को कभी आँच आने नहीं देंगे। मोदी जी का आदेश हुआ और अब इस तरह के आतंकवादी कभी सर उठाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसी कार्रवाई होगी और आने वाले समय में होने की पूरी संभावना है।